Good evening, student. Today I will start डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स. तो आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं. ये आज का जो टॉपिक है ये जनरली नीट के लिए है. नीट एंड आईआईटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें हम लोग टोटल 5 लेक्चर कवर करेंगे और मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हम लोग बनेंगे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स पे रखेंगे. और जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे तो हमारा 3 लेक्चर जो होंगे न्यूमेरिकल्स होंगे, 2 लेक्चर जो होंगे ये आप लोग के थियरीज होंगे. ठीक है. तो इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. ये फर्स्ट वीडियो है नीट एंड आईआईटी के लिए. तो जनरली हम लोग इसमें सिंपल है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं. तो इसका इंट्रोड्यूस इसलिए करते हैं कि अगर कोई बॉडी हो, सपोज कि जैसे हम लोग का अगर कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो बाइनरी डिजिट को समझता है. बाइनरी डिजिट करने का मतलब है कि 0 एंड 1. जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग का कुछ नंबर से लेते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि डेसिमल डिजिट्स. ठीक है. तो जो डेसिमल डिजिट्स होते हैं ये लाइक हमारे 0 to 1 to काउंटिंग नंबर. ठीक है. बट जो हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं यह बाइनरी नंबर्स ओनली 0 एंड 1 होते हैं. इसके बेस जो होते हैं 2 होते हैं. इसके जो बेस हम लोग लेकर चल रहे हैं तो डेसिमल डिजिट लेकर चल रहे हैं. तो अब हम लोग का जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर ओनली जो रिकॉग्नाइज करता है वहाँ बाइनरी डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करता है. इसको बिट बोलते हैं. ठीक है. तो अब ये बाइनरी डिजिट्स को अगर ये ऑक्युपाई कर रहा है तो अब इसको हम लोग को कंप्यूटर लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करना है. कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए. तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग करते क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमको कन्वर्जन करना है. जैसे डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो डेसिमल डिजिट से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन होता है थोड़ा सा इसको एक क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं. और इसके बाद फिर लॉजिक गेट पढ़ाएंगे कि लॉजिक गेट में हमारा नैंड गेट क्या होते हैं. ये सारी चीजें को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. तो आज स्टार्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कह रहा है कि कन्वर्ट के लिए मतलब कन्वर्जन है बाइनरी डिजिट से डेसिमल डिजिट से बाइनरी डिजिट में कन्वर्जन एंड डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन. तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग का टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी. ठीक है. कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे मतलब ये तरीका क्या होता है. तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डिजिट हम लेके चल रहे हैं. जैसे मान लेते हैं कि 21 है और 21 में डेसिमल है और इसको हमको बेस वैल्यू लेकर जाना है. जैसे डेसिमल का भी कहते हैं ना कि बेस वैल्यू हमारा 10 होता है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है बेस वैल्यू 2 पर. तो अब इसको कन्वर्जन कैसे किया जाए. तो कन्वर्जन करने के लिए सिंपली हम लोग जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में किया था कि एलसीएम लेते थे कुछ उसी तरीके के होते हैं कि इसका जो बेस वैल्यू होता है उस बेस वैल्यू से डिवाइड करते रहते हैं. और जब डिवाइड करते रहते हैं तो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम लोग कैरी करते हैं. और कैरी करने के बाद इसको जो भी वो डाटा बन के रहेगा उस डाटा को हम लोग लिखेंगे. तो कैसे इसको लिखते हैं. तो अब इसको हम लिख रहे हैं कि 21 हमारा क्वेश्चन है कि 21 को सॉल्व करना है. तो अब देखिए 21 को लिख लीजिए और सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करिए. यहाँ पे रिमाइंडर लिखिए. ठीक है. तो अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा. 10 टाइम्स गया रिमाइंडर कैरी होगा. इसको लिख लीजिए. ये तब तक फिनोमेना मतलब तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा यह 0 ना हो जाए. ठीक है. अब अगर मान लीजिए फिर से करके वो सब डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स जाएगा कैरी हमको 2 मिल गया. ठीक है. फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा कैरी 1 मिलेगा. फिर अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा कैरी 0 होगा. फिर अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 1 टाइम मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया लेकिन गया कितना आया 0 आया और हम लोग को जो रिमाइंडर मिल गया 1 मिल गया. इसको हम लोग बोलते हैं जो नीचे वाले डिजिट्स होते हैं इस वाले को बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ठीक है. एमएसडी. और इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स मतलब एलएसडी. अब हम लोग लिखते कैसे हैं तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पर मूव करते हैं. तो अब यहाँ जो डाटा मिलेगा ना ये डाउन से अप जाएंगे मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे. मींस अब हमारा जो कन्वर्जन होगा उस कन्वर्जन में सिंपल देखिए किया क्या है 2 से डिवाइड किया है. 2 से डिवाइड किया तो 21 टाइम्स मतलब 20 में 21 में 2 से डिवाइड किया 10 टाइम्स गया रिमाइंडर 1 आ गया था. फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 5 टाइम्स गया रिमाइंडर हमारा 0 मिला. फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स गया रिमाइंडर 1 मिला. 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स 2 पे
तो 1 टाइम लिया रिमाइंडर 0 मिला, फिर 2 से 1 डिवाइड करके 0 टाइम जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 मिलेगा। यह जो हमारा वैल्यूज है नीचे वाले को बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स और ऊपर वाले को बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो अब हमारा जो कन्वर्जन होकर आया, ठीक है, मतलब ये जो 21 है, ये 21 हम डेसिमल वैल्यू के लिए चले थे, इसको लिखेंगे कैसे? ये हमारा 1 मतलब नीचे से क्या करेंगे 1 0 1 0 1, तो 1 फिर 0 1 और इसके बाद 0 और 1, ये ठीक है। अब इसको अगर चेक करना हो कि क्या ये करेक्ट है कि नहीं है, मतलब ये जो हमने लिखा कि 1 0 1 0 1 ये करेक्ट है कि नहीं है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से और इसको स्टार्ट करके फिर से इसको सिंप्लीफाई करना देख लेते हैं। तो देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं कि 2 to the power 0 into 1 2 to the power 1 into 0 2 to the power 2 into 0 इसको लिख लेते हैं। तो इस चीज को हम लोग लिख लीजिए। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इस केस को न होने की वजह से इसको हटा देते हैं। आप लोग वीडियो को प्लस करके फिर से इसको देख लीजिएगा। चलिए तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, इस वैल्यू को देखा जाए कि कन्वर्जन हम कर रहे हैं कि अब यह जो बाइनरी डिजिट्स आ जाते हैं डेसिमल डिजिट इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिखा जाए तो ये 1 0 1 0 1, ठीक है, और ये डेसिमल है। अब क्या है कहां पे लेके जाएंगे डेसिमल में, बताइए कि है कि नहीं है। तो अब देखिए अब करना क्या है कि यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब आप लोग लिखने वाले हैं कि देखिए तो अब इसको ऐसे लिख लीजिए 1 लिखिए प्लस लिखिए फिर 0 लिखिए फिर प्लस 1 लिखिए फिर प्लस 0 लिखिए फिर प्लस 1 लिखिए। स्टार्ट किधर से करना है तो कैसे पीछे से स्टार्ट कीजिए। तो अब पीछे से स्टार्ट कीजिए 2 to the power 0, फिर ये हमारा 2 to the power 1, फिर यहाँ करके 2 to the power 2, फिर ये हमारा 0 into 2 to the power 3 और यहाँ पे 1 into 2 to the power 4, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व कर दें तो कितना आ जाएगा 2 to the power 4 मतलब 16, ये तो प्लस 0 हो गया, ये हमारा 4 हो गया 2 to the power 4 0 और ये 0 और किसी भी नंबर के पावर 0 मतलब वैल्यू 1, ये कितना हो गया, कितना आ गया 21। तो ये जो हमारा बाइनरी डिजिट्स था ये कितना है 21 की इक्विवेलेंट है। तो अब इसको एक क्वेश्चन और इसे कर लेते हैं कि अगर हमारा कन्वर्जन आता है तो कन्वर्जन में मतलब बाइनरी से डेसिमल जाना हो या डेसिमल से बाइनरी जाना हो, तो जब डेसिमल से बाइनरी जाती है तो उसकी बेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, और जब हम उन लोगों को डेसिमल में और बाइनरी से डेसिमल जाती है तो उसको बेस वैल्यू का पावर करके सिंपल मतलब समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ये कब हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर ऐसे ही सिमिलर वे में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आप लोग को जहां भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और लेते हैं जैसे 35 होता, ठीक है। 35 को क्या होगा बताइए कि यार डेसिमल में कितना होगा, सॉरी डेसिमल में बाइनरी में कितना होगा। तो अब इस चीज को सिंपलीफाई कीजिए। तो अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कहते हैं कि 35 को आपको लिखना है 2 से डिवाइड करते जाना है, यहाँ पे रिमाइंडर लिखिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, तो ये हमारा 34 है, मतलब 70 टाइम्स करके 34 रिमाइंडर 1 मिला, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा रिमाइंडर 1 मिला, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा रिमाइंडर 0 मिला, फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा रिमाइंडर 0 मिला, फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम दिया रिमाइंडर 0 मिला, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम 0 टाइम जाएगा रिमाइंडर 1 मिलेगा। फिर यह नीचे वाले हम लोग क्या बोलते हैं, तो नीचे वाले को बोलते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है एनआईटी, और इसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स एनआईटी। लिखने का से तो नीचे से हम लोग ऊपर को काउंट करके लिख लेते हैं। नीचे आप लोग को तो दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये चीज हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि अब ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैलकुलेशन हो गया। अभी 1 0 0 0 1 1 लिख लेते हैं 1 0 0 0 0 1 1। अगर इसको आपको चेक करना है कि ये करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे देखिए 2 to the power 0 into 1 तो ये हमारा मिलेगा 1, फिर 2 to the power 1 तो ये हमारा 2 मिलेगा, 2 to the power 3 0 2 to the power 4 0 2 to the power 5 0 2 to the power 6, ठीक है ना। तो 2 to the power 2 to the power 2 to the power 3 to the power 2 to the power 5, तो 2 to the power 5 में 32, तो 32 मतलब कितना 35, ये कितना है, ठीक है। ये कन्वर्जन हो गया। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर डेसिमल में होता तो क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग के लिए हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं, उसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिएगा। नो समझ में आएगा तो हम लोग आप लोग को समझा देंगे। चलिए जैसे मान लिया आप लोग के क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि अगर 47 होता इसको कन्वर्ट करना है कितना आएगा, ठीक है। फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लिया ऐसे दी सेकंड क्वेश्चन कि ऐसे मान लिया कि
5 हो जाता, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है कितना होगा। और थर्ड क्वेश्चन जैसे 72 को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल से बाइनरी में। ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग हमारे आंसर करने सेशन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि अब डेसिमल से में अगर हो और वो भी डेसिमल पॉइंट्स में, तो पॉइंट्स में होंगे तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। एक हम करते हैं कि जैसे देखिए मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है और वो इस टाइप का है कि 15.625 कर सकते हैं, ठीक है। और कहा है कि ये डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो मुझे बताइए कि इसका बाइनरी से मतलब डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा। तो अब 50 को जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। अब ये सभी हम लोग 0.625 है, इसको मतलब 2 से इसको जो बेस लेंगे ना, बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके इसको अरेंज करते हैं। तो जरा इसको करके देखते हैं कैसे करना है। तो अब हमको पहले सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो 50 को सॉल्व किया जाए, तो 50 को सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आप लिखते रहिए। तो 2 से करेंगे 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1 मिला। 2 से करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1 मिला। फिर 2 से करेंगे 1 टाइम गया, रिमाइंडर 1 मिला। फिर 2 से करेंगे 0 टाइम्स, यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिला, ठीक है। तो अब 50 के लिए लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एनर्जी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स और ये एनर्जी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये आप बना के लिख लेते हैं। तो देखिए इसको कर लिखेंगे तो हम यहाँ पे 15 को लिख लेते हैं। तो 15 का मिला डेसिमल से बाइनरी में कितना हो गया, तो 111 ये लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या काम करना है, अब अगला क्या करना है कि ये जो डेसिमल नंबर्स है इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी से टू डेसिमल। तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, बेस में 2 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो तब तक मल्टीप्लाई करते हैं कि जब तक यहाँ पे डिजिट रिपीट ना हो जाए या टोटल ये होल नंबर ना बन जाए। मतलब ये हमारा होल नंबर आ जाना चाहिए, टोटल नंबर आ जाना चाहिए। कैसे करते हैं इसको भी सीख लेते हैं। तो इसको हटाते हैं, बस ये 50 वाला याद रखिएगा कि 50 का मतलब 4 टाइम्स 1 है। अब इस 50 लिखते हैं तो 0.625 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो आएगा उस डाटा को लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 से मतलब मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, इसमें किया तो 5 हो गया और इसमें करेंगे 12, ठीक है। 12 मतलब 30 हो गया। तो ये इतना हुआ। अब ये जो 1 आया है ना, इस 1 को हम लोग कैरी कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ये 1 को यहाँ पे कैरी कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अब ये बचा है मतलब ये 3 5 0, फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, ये हमारा 70 हो जाएगा, मतलब 0.70। और यहाँ पे जो यहाँ पे डिजिट्स आते हैं उसी डिजिट को लिखते हैं, तो ये 0 आ गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, फिर अब इसको 70 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.70 मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1.40, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे कैरी करिए। फिर अगले में क्या लिखेंगे 0.40 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर कितना आ गया, तो ये हमारा 0.80 होगा। फिर से हमको कैरी करिएगा 0 और फिर से इसमें हम लोग 80 में करेंगे 0.80 into 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.60। तो यहाँ पे हमारा फिर से 1 लिख लीजिए। फिर अब आप करेंगे तो 0.602 करिए, अब ये कितना मिल जाएगा 1.02, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 1 मिला, 1 लिख लीजिए। फिर अगले टाइम्स क्या करेंगे कि 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमको मिलेगा 0.4 और यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया इस पॉइंट से, ठीक है ना। अब ये रिपीट हो गया, तो अब इसी के बाद हम लोग डिवाइड नहीं करते। अगर आप लिखते भी हैं तो यहाँ पे अगर लिखेंगे 0 और इनटू 2 करेंगे तो 0.08 होगा। तो अभी फिर से 0 लिखेंगे क्योंकि यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, इसको नहीं नोट करते हैं। अब ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो टोटल जो वैल्यू होगा कितना होगा तो उसको लिखते हैं। तो देखिए इसका मतलब जो मिल गया, तो 50 का जो मिल गया 1.625, ठीक है। 1010110, ठीक है। ये हमारा डिजिट्स हो गया। तो ये अगर आपको डेसिमल अगर कन्वर्जन आता है तो डेसिमल कन्वर्जन हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल यूनिट तो हम लोग रखो क्या 2 से डिवाइड करते
रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमारा जीरो ना हो जाए। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो डेसिमल डिजिट से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसे जो बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बेस वैल्यू जो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो प्योर डिजिट्स आते हैं, ये हम लोग के जो प्योर डिजिट्स है, यहाँ पे 1 प्योर डिजिट्स है, इस 1 को प्योर डिजिट्स 1 को लिख लेते हैं, साइड में लिखते रहते हैं, मतलब कैरी करके लिखते रहते हैं। और फिर से ऊपर से नीचे की तरफ, अब यहाँ पे ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट है और लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट से स्टार्ट करते हैं, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट से स्टार्ट करते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट लिख ली, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपना जो मेन जो टॉपिक था, ये तो कन्वर्जन था। मेन जो हमारा टॉपिक है वो लॉजिक गेट्स, कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कैसे इसको अरेंज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि पहले हम यह जाने कि लॉजिक सर्किट्स क्या होता है। ठीक है, अब इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, क्वेश्चन आप लोग इसको अरेंज करिएगा जैसे मान लीजिए 13 का 1 to 5 डेसिमल का कन्वर्जन करना है, बाइनरी में कितना होगा कन्वर्जन में बताइएगा। फिर ऐसे ही मान लीजिए हमारा 21 तो हमने करा दिया था, 25 में लेते हैं 25 और 3 to 5 डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप करिएगा, करेंगे तो बेटर रहेगा कि इसमें प्रिकॉशन, मतलब ये जितना भी इसमें बेटर तरीके से करेंगे उतना ही परफॉर्मेंस आपका बेटर होता जाएगा। तो इसको ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब आते हैं हम लोग लॉजिक गेट्स की बात करते हैं कि पहले लॉजिक गेट से मतलब कि हम लोग डिजिटल सर्किट को समझते हैं कि डिजिटल सर्किट होता क्या है। तो डिजिटल सर्किट मींस ये हो गया कि जब मान लीजिए हमारे पास कोई भी सर्किट है, किसी भी टाइप का कोई सर्किट है, तो जब उसको वो 2 कंडीशन होगा, या तो आप जब कोई भी हम ऑपरेट करेंगे तो या तो ऑन कंडीशन में या तो ऑफ कंडीशन में। तो डिजिटल सर्किट है जिसको हम सिंपली वे में अप्लाई कर सकते हैं ऑन या ऑफ कंडीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा होता है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो अब लॉजिक गेट्स की हम लोग होती है कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है और अल्टरनेटिव सिग्नल क्या होते हैं। तो एनालॉग जो सिग्नल होते हैं, या पहले हम अल्टरनेटिव सिग्नल की बात करते हैं, तो अल्टरनेटिव सिग्नल मींस ये हो गया कि यहाँ पे हमारे जो वैल्यूज मिलते हैं, मतलब ये अगर जो वेरिएशंस होता है टाइम रिस्पेक्ट में, ये हमारे बोथ कंडीशन में, मतलब लोअर टू डाउन होते हैं। जैसे अगर आप किसी पीरियडिक फंक्शन में आपको पढ़ा होगा, तो पीरियडिक टाइप का इसका मोशन है कि अगर कोई हमारा टाइम अगर फिक्स करते हैं, मतलब किसी टाइम के सापेक्ष, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर जो अल्टरनेटिव सिग्नल है, अल्टरनेटिव सिग्नल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब कभी मैक्सिमम हो रहा है, कभी मिनिमम हो रहा है, कोई नेगेटिव मैक्सिमम, इस तरह का कंडीशन होता है। तो ये हमारे अल्टरनेटिव सोर्स हो गया, अल्टरनेटिव सिग्नल्स हो गए। अब लेकिन एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है, ये हमारा जीरो, मतलब पॉजिटिव है, जीरो टू मैक्सिमम की तरफ बात करते हैं। अगर यहाँ पे जैसे कोई अगर अप्लाई कर रहा है तो मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, इस तरह का। तो जो लॉजिक सर्किट है, लॉजिक सर्किट में इसी चीज को हम लोग समझते हैं 0 वोल्ट और यहाँ पे मैक्सिमम 5 वोल्ट समझते हैं। ठीक है, 0 से 5 वोल्ट की बात करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग अगर हाउस होल्ड सर्किट की बात करते हैं तो 240 वोल्ट की बात करते हैं, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, ये चीज यहाँ पे बात करते हैं। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोग का लॉजिक सर्किट है, लॉजिक गेट से वहाँ पे 0 to 5 वोल्ट की बात हम करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लॉजिक गेट्स जनरली होते क्या है कि 3 टाइप्स के लॉजिक गेट्स होते हैं। तो 3 टाइप्स के लॉजिक गेट में पहला हम लोग का जो है वो ऑर गेट। तो अब गेट क्या होते हैं, ठीक है, तो अब ऑर गेट मींस हमारा ये ऑर गेट क्या है, होगा क्या नहीं होगा, इस चीज की जरा समझते हैं। तो ऑर गेट हमारा ये होता है कि अगर कोई लॉजिक गेट है, ठीक है, उस लॉजिक गेट में बेसिक गेट्स है, इसको हम बोलते हैं बेसिक गेट्स। तो जो बेसिक गेट में हमारे हैं, तो ऑर गेट वह गेट होता है कि जिसमें हम मोर देन 2 इनपुट्स की बात करते हैं। हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं, 2 इनपुट्स अप्लाई करते हैं और वहाँ पे जो हमको आउटपुट मिलता है वो हमारा आउटपुट सिंगल हो। इनपुट हम मोर देन 2 की बात करते हैं, लेकिन जो आउटपुट होता है वो आउटपुट हमारा सिंगल मिलता है। और इसका जो डायग्राम मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं कि ऑर गेट इज अ लॉजिक गेट इन विच मोर देन 2 इनपुट्स एंड combined with each other and form one output, मतलब give one output। और आउटपुट तभी हाई होता है, इसका ये मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउटपुट तभी हाई होता है कि जब कोई भी इनपुट हमारा क्या हो, हाई हो। अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हमारा हाई होता है। ठीक है, तो इसका अगर सिंबल की बात करते हैं, सिंबल कैसा होता है, तो इसका हम लॉजिक के ट्रूथ टेबल की बात करेंगे तो ये हमारा ऑर गेट का सिंबल है। ठीक है, तो इसमें हमने कहा कि मोर देन 2 इनपुट्स, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 इनपुट्स ले लिया, ठीक है, मोर देन 2 इनपुट्स की बात करेंगे, ए बी सी, ये ऑर गेट है। तो इसका जो मतलब जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, ये बूलियन एक्सप्रेशन की हम बात करेंगे, बूलियन
तो बुलियन एक्सप्रेशन में जब देखा जाएगा तो वहाँ पे कुछ उसके लॉज है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा उस नेक्स्ट वीडियो में बुलियन एक्सप्रेशन पे ही बात करेंगे। तो ये वाई को तो आपको मिलता है कि ए और बी और सी, मतलब ये ऐसे प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग का ये देखिए मोर देन, हमने कहा ना कि मोर देन इनपुट्स होंगे, मोर देन 2 इनपुट्स होंगे और आउटपुट सिंगल होगा, सिंगल आउटपुट प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ है तो अब इसके लिए ट्रूथ टेबल लिखा जाए। फिर ट्रूथ टेबल कैसा होगा, तो अगर इसके लिए अगर आप ट्रूथ टेबल लिखते हैं तो क्या चीज कहेंगे, तो अब देखिए इसका हम अगर ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो यही पे बना देते हैं। ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में हमारा यहाँ पे ए हो गया, ये मान लिया हमारा बी हो गया, ये मान लिया हमारा सी हो गया, और जो आउटपुट है y इक्वल टू ए और बी और सी, ठीक है। पहले हम तीनों को क्या करते हैं, लो करते हैं, ये हमको लो मिलेगा, दोनों को लो करेंगे, एक को हाई करेंगे तो हाई मिलेगा, फिर एक को लो और इसको हम लो करेंगे तो ये हमको हाई मिलेगा, फिर इसको हाई करेंगे, दोनों के लिए हाई मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फिर से अब सबको एक दोनों को हाई करते हैं, तो अब ये 0 के लिए इन दोनों को हाई कर देते हैं, ठीक है। तो अभी जब ये हाई कर दिया, फिर जब इनको अगर हम इनको हाई कर दें तो उनको हाई मिलेगा। तो देखिए 1 2 3 1, मतलब हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अब ये हमारा हो गया, 2 को हमने हाई किया था, मतलब पहले 2 को लो किया तो वैल्यू 0 हो गया, फिर एक अगर उनका भी लगेगा, अगर कोई भी अगर एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हमको हाई मिलेगा। फिर अब यहाँ पे अभी 2 को हमने हाई किया, तो अब अगले में क्या कर देते हैं कि 2 को हाई कर देते हैं तो हाई मिल गया, फिर नेक्स्ट में क्या कर देते हैं 2 को हाई करते हैं तो आपको हाई मिलेगा, लास्ट कंडीशन में क्या कर देते हैं सभी को हाई कर देते हैं, तो 1 1 कर दिया 1 मिल गया, ठीक है। ये हमारा हो गया और में हमारा क्या होता है कि कहेंगे कि मोर देन 2 इनपुट्स हो गया, और मोर देन 2 इनपुट्स में जो हमको प्रोवाइड करेगा वो हम लोग को इनपुट तभी हाई, मतलब आउटपुट तभी हाई होगा कि कोई भी चीज का एक इनपुट आपका हाई हो, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, कल हम करेंगे एंड गेट, नॉट गेट एंड यूनिवर्सल गेट्स। तो आप लोग इसके टॉपिक्स को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी होगा तो उसमें आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि यहाँ जो टॉपिक है या नीट के लिए 2 प्रॉब्लम्स और IIT के लिए 2 प्रॉब्लम्स, तो उसी पे हमारे वीडियोज बन रहे हैं। इसमें हमारे 5 लेक्चर होंगे, ये आप अपने दोस्तों